अज़ीज़ तलबा, हम लास्ट टर्म पे पहुंच चुके हैं। पहले 2 टर्म हम कर चुके हैं। फ़र्स्ट टर्म कर लिया हमने, सेकंड टर्म भी कर लिया हमने। कुछ साहब हमने फ़र्स्ट टर्म में पढ़ा था, कुछ हमने सेकंड टर्म में पढ़ा। अब हमारा थर्ड टर्म शुरू हो रहा है और ये शुरू हो रहा है आपके लेसन हॉकी से। किससे शुरू हो रहा है? हॉकी से। इस टर्म में हम देखेंगे कि जो कमियां और जो कमज़ोरियां, जो वीकनेसेस हमारे लास्ट 2 टर्म्स में थी, अब उनको हमने इम्प्रूव करना है। उनको हमने बेहतर बनाना है, उन कमज़ोरियों को दूर करना है। और देखें बेटा, ज़्यादा पढ़ने से नॉलेज नहीं आएगा, यानी किताब सारी ख़त्म करो तो तब नहीं, ऐसा नहीं है। सही पढ़ने से नॉलेज बढ़ेगा। कल मैं आपको एक बात बता रहा था ना कि बेटा आप किस तरह अपनी तालीम को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका तरीका आज से शुरू हो रहा है, याद रखना। बिलखुसूस आप समझते ना कि मेरा काम के हवाले से मुझ पे ज़्यादा बर्डन हो जाता है। नहीं बेटा, बर्डन नहीं होता। होता क्या है, हम एक दिन काम नहीं करते, काम 2 दिनों का जमा हो जाता है। 2 दिन नहीं करते, 3 दिन का जमा हो जाता है। 3 दिन का नहीं करते, 4 दिन का जमा हो जाता है। जब हमारे पास मेरा बेटा, हम अपनी एजुकेशनल लाइफ का 1 वीक लॉस्ट कर लेते हैं, लॉस कर जाते हैं, तो उस वक्त की कदर हमने नहीं। तवज्जो मेरी तरफ बेटा, एक वीक, कितने वीक क्या करते हैं हम उसको? 1 वीक को क्या करते हैं? एक वीक हम काम नहीं करते तो वो काम हमारे लिए फिर मुसीबत बन के रह जाता है। फिर हम उससे जान छुड़वाने के लिए बहाने बनाते हैं, हीले बनाते हैं, तरह तरह के हम जनाब रास्ते निकालने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से ये साल मेरा गुजर जाए या ये टर्म मेरा निकल जाए, अगले टर्म पे मैं पक्का मेहनत करूँगा। टर्म फिर आ जाता है, हम फिर वही शेवा हमारा शुरू हो जाता है, हम उसी शेवे के साथ फिर शुरू कर देते हैं काम। उसी तरीके से आज पहला दिन है जी, खैर है, थोड़ा सा काम मिला, कोई बात नहीं, फिर क्या होगा, नहीं याद होगा तो फिर क्या हो जाएगा। नहीं बेटा, आज का काम अगर आप छोड़ देंगे, कल यही काम आप पे बर्डन बन जाएगा। आज थोड़ा सा काम है, बस इस काम को याद करना। अच्छा, मैं आज एक और बात इब्तदाई बताऊँ आपको, क्योंकि आज आपका टर्म का पहला काम है, तो मैं ये चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। मेहनत है क्या? कुदरती बात है कि हम बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में, झूठ है, हमने लफ्ज़ झूठ का सुना हुआ है, मगर झूठ एक्चुअली क्या है हमें नहीं पता। हम हसद कर रहे होते हैं आपस में, मगर हमें हसद का पता नहीं होता। हम गीबत कर रहे होते हैं, मगर हमें गीबत का पता नहीं होता। हम सुस्ती और काहली कर रहे होते हैं, मगर हमें सुस्ती और काहली का पता नहीं होता। नहीं, ये गलत है बेटा। देखें, मेहनत है क्या? आपके लिए सिर्फ मैं ये बात बता रहा हूँ बेटा, आपके लिए मेहनत है क्या? मेहनत ये है, ये देखें, बेटा देखें ज़रा, ये मैंने 3-4 वर्ड लिखे हैं आपकी, जो हम लेसन शुरू करने जा रहे हैं उसी का स्टार्ट है ये। अब देखें, आपने इनको पढ़ना शुरू किया, सबसे पहला काम, हमें ये लफ्ज़ पढ़ना ही नहीं आया। आप में से कोई बताएगा ये क्या लफ्ज़ है? आप बताएंगे? आप, अच्छा चले, अब आप बताएं ये क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है? क्या लफ्ज़ है? फिज़िकल। अच्छा, ये क्या लफ्ज़ है? वेरी गुड। आपने इसको अब पढ़ लिया। अब इसका मतलब कि आपको इन अल्फाज की रीडिंग में तो प्रॉब्लम नहीं है।
रीडिंग तो आपकी हो गई सही। अब आगे देखना है जी, हमने इसकी ग्रामेटिकली हैसियत देखनी है। क्या देखनी है? स्पोर्ट ग्रामेटिकली हैसियत के लिहाज से क्या है, कौन बताएगा? ग्रामेटिकली कंडीशन ऑफ सपोर्ट। बेटा अगर आप थोड़ा सा गौर करें, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ बता के गुजर जाऊंगा। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो कहीं ये किसी खेल का नाम तो नहीं? किसी खेल का नाम तो नहीं है? अच्छा नहीं, खेल का नाम नहीं है ये। एक खेल का नाम नहीं है, बल्कि ये सारी खेलों का नाम है। जितने भी खेल दुनिया में खेले जाते हैं, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, उसके बाद आपके पास वॉलीबॉल, फुटबॉल, उसके बाद आपके पास घोड़सवारी है, नेज़ाबाजी है, उसके बाद तीर अंदाज़ी है, उसके बाद आपके पास वेट उठाना है, दौड़ लगाना है, जंपिंग वाली दौड़ है, उसके बाद आपके पास और जितने भी खेल हैं, स्नूकर बिलियर्ड का खेल है, या आपके पास और जितने भी खेल दुनिया में खेले जाते हैं, उन सब को एक नाम से अगर आपने पुकारना हो तो क्या लफ्ज़ बोलेंगे आप? स्पोर्ट। क्या बोलेंगे? स्पोर्ट। अच्छा, अब ये स्पोर्ट अगर सारी खेलों का नाम है तो आप बताएंगे ये क्या बन गया? क्या बन गया? नहीं मालूम बेटा, ये कलेक्टिव नाउन नहीं बन गया? जब बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके तो उनको एक नाम दे दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? कलेक्टिव नाउन। डेफिनेशन आपने की हुई है कलेक्टिव नाउन की। देखें, पुलिस क्या है? बहुत सारे अफराद को इकट्ठा करके एक नाम दे दिया तो पुलिस बन गई। आर्मी क्या है? कितने लाख लोगों को इकट्ठा किया तो आर्मी का लफ्ज़ दे दिया। ठीक है, हाँ उनके काम अलग हैं, स्पेसिफिक हैं, मगर हैं तो कलेक्टिव। ये कलेक्टिव नाउन है। टीम में कितने बंदे होते हैं? पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में कितने बंदे होते हैं? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये यार्ड जो है ये तकरीबन 50 से भी ऊपर जाने वाला है जनाब। अब 16 खिलाड़ी होते हैं जनाब, साथ में जनाब 2 मेडिकल के बंदे, साथ में कुछ लोग स्वीपर के तौर पर, कुछ लोग जनाब मैनेजर के तौर पर, कुछ कोच के तौर पर। ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान को तो ये शेवा नहीं, जेब नहीं देता, क्योंकि यहाँ लोग आटे और चीनी से मर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर इतनी अयाशियाँ समझ में नहीं आती। लेकिन बहरहाल कलेक्टिव नाउन, ये क्या बन गया? कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट, अगर इसको ग्रामेटिकली कंडीशन से हम देखें तो ये क्या बना? कौन बताएगा? शाबाश जी बेटा आप। और है, मैं मानी तो पूछ नहीं रहा हूँ ना, मैं मानी नहीं पूछा, मीनिंग नहीं पूछा, मैं कह रहा हूँ ग्रामेटिकली कंडीशन ऑफ एंड। जी बेटा आप नहीं पता? कंजक्शन नहीं है। दो लफ्ज़ों, दो जुमलों को जो आपस में जोड़े उसे क्या कहते हैं? पढ़े नहीं है ये? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन नहीं पढ़ा? पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़े आपने? पढ़े हैं, उसमें नाउन पढ़े, प्रोनाउन पढ़े, वर्ब पढ़े,
एडवर्ब का लफ्ज़ पढ़ा है, एडजेक्टिव का पढ़ा है, कंजक्शन का भी पढ़ा है। कंजक्शन की डेफिनेशन नहीं पढ़ी कि दो लफ्ज़ों दो जुमलों को जो आपस में जोड़े उसे क्या कहते हैं? कंजक्शन। तो फिर मेरा बेटा ये दो लफ्ज़ों को जोड़ नहीं रहा आपस में, स्पोर्ट और फिज़िकल को आपस में जोड़ नहीं रहा, कौन स्पोर्ट एंड फिज़िकल, तो ये एंड बतौर कंजक्शन काम कर रहा है। अब ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि मेरा बेटा आप लोगों ने गौर किया कि आप लोगों को लफ्ज़ों की ग्रामेटिकली कंडीशन का इल्म नहीं है। रीडिंग हो गई मगर ग्रामेटिकली कंडीशन ना हुई। ग्रामेटिकली कंडीशन का इल्म नहीं हुआ आपको, तो अब आपका जो मेहनत है, जो हम कहते हैं जी मेहनत करें, अक्सर हम असातिज़ा कहते हैं ना जी मेहनत करें, तो भाई मेहनत करने का मतलब ये है कि आप लोगों ने रीडिंग कर ली है, बस अब नोटबुक पे लिख लिया है, कुछ मीनिंग लिख लाए तो ये मेहनत हो गई। नहीं, ये मेहनत नहीं है। अब ये ग्रामेटिकली कंडीशन निकालें हर लफ्ज़ की। मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था ज़्यादा पढ़ने से नॉलेज नहीं आएगा, कम मगर सही पढ़ने से नॉलेज आएगा। अब मेरा बेटा यहाँ पे क्या होगा, आप हर लफ्ज़ की ग्रामेटिकली कंडीशन को समझते जाएं। अगला पॉइंट आपका इम्पोर्टेंस क्या आएगी, अगर मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ और लिखूँ, थैंक यू बेटा। देखें जी, अब आप इसको देखें ज़रा, जहाँ पे अब मैं एक नई चीज़ की तरफ आपको इशारा दिलवाना चाहता हूँ आपका। ये अब एक डॉट लगा दिया मैंने अपना फ़िक्रा मुकम्मल करने के बाद। अमरीन, ये मैंने डॉट लगा दिए। ये डॉट आपको किस चीज़ की तरफ इशारा दे रहा है? जी बेटा आप जी, शाबाश। मतलब मुझे तो आप पंक्चुएशन का भी जवाब नहीं दे सके ना। हालांकि ये बात मैं कितनी बार आपको पढ़ा चुका हूँ। पंक्चुएशन, अब तीन चीज़ें हुई कि ना हुई? पहले नंबर पे क्या आया? रीडिंग। दूसरे नंबर पे क्या आया? ग्रामेटिकली कंडीशन। तीसरे नंबर पे चलते हैं जी, पंक्चुएशन आ गई। अभी तक मैंने ट्रांसलेशन नहीं की। अब ये तीन चीज़ें अगर आप लोगों की स्ट्रांग हो जाती हैं, ये तीन चीज़ें अगर आपकी स्ट्रांग हो जाती हैं बेटा, पहले नंबर पे आपने रीडिंग तो, हाँ दिया बेटा, आपने रीडिंग तो कर ली, ग्रामेटिकली कंडीशन बिल्कुल नील एंड नल है। अब आपकी मेहनत का जो
होना चाहिए फोकस, वो मेरा बेटा किस बात पे होना चाहिए? फोकस आपका किस चीज़ पे होना चाहिए? ग्रामेटिकली कंडीशन पे। अब किसी भी लफ्ज़ की ग्रामेटिकली कंडीशन के बारे में जब आप जान लेंगे ना, यकीन करें ट्रांसलेशन रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ज़्यादा पूरी की पूरी स्टोरी में मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हॉकी है ना, हॉकी के पूरे लेसन में मैं बड़े दावे के साथ बात करूँ तो 30 वर्ड्स नहीं निकलेंगे जिनकी ट्रांसलेशन आपको याद करनी पड़ेगी। आर यू अंडरस्टैंड? आर यू अंडरस्टैंड? कुछ समझ आई? क्या करना है? सबसे पहले थोड़ी सी आवाज़ निकालिएगा प्लीज़। सबसे पहले क्या करना है? दूसरे नंबर पे क्या करना है? ग्रामेटिकली कंडीशन, इन वर्ड्स की ग्रामेटिकली कंडीशन बताएं। उसके बाद क्या करना है? पंक्चुएशन करनी है। अच्छा, इससे होगा क्या बेटा? इससे आप लोगों को यकीन करें एक्सरसाइज सॉल्व करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। देखिए बेटा, ग्रामेटिकली कंडीशन के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप गौर करें, आपको पता होना चाहिए जो लफ्ज़ मैं पढ़ रहा हूँ, अगर ये नाउन है तो क्या ये सिंगुलर है? क्या ये प्लूरल है? क्या ये फेमिनियन है? क्या ये मैस्कुलिन है? समझ आ रही बात की कि नहीं? क्या ये वाहिद है, जमा है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है? क्या ये रहमिंग वर्ड है? क्या ये साइनोनिम है? क्या ये आइनोनिम है? तो अगर आप ग्रामेटिकली कंडीशन को बेटा समझने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आप लोग इन सब चीज़ों को समझेंगे कि सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, मस्कुलियन क्या है, फेमिनियन क्या है, आपका साइनोनिम क्या है, आइनोनिम क्या है, रेमिंग वर्ड्स क्या हैं। फिर मेरा बेटा रीडिंग में एक और चीज़, रीडिंग के अंदर भी आप लोगों को सिलेबल का इल्म होना चाहिए। सिलेबल्स का इल्म मैं करवा चुका हूँ आपको। सिलेबल्स बिल्कुल क्लास के शुरू पे मैंने ये बात फर्स्ट टर्म के फर्स्ट लेक्चर में ये बात करवाई थी कि रीडिंग कैसे इंप्रूव करनी, याद है कि नहीं? कोई नहीं याद? फॉर एग्जांपल ये लफ्ज़ है एजुकेशन। क्या लफ्ज़ है अमरीन बेटे? हम इसके क्या बनाएंगे? सिलेबल। क्या बनाएंगे? सिलेबल क्या होता है? एक कंप्लीट आवाज़ को सिलेबल बोला जाता है। हादिया क्या मैंने बोला? एक कंप्लीट वॉइस को सिलेबल बोलेंगे। तो बेटा एक कंप्लीट वॉइस जो है वो एजू है। क्या है? एजू। आगे बेटा सी ए, इसको अलग कर दें, के की आवाज़ दे रहा है तो ये के जो है ये कंप्लीट वॉइस है। शन, TION, शन, शन ये कंप्लीट वॉइस है। एजू के शन। तो इस तरह अगर आप सिलेबल बना लें लफ्ज़ों के, रीडिंग इम्प्रूव, ग्रामेटिकली कंडीशन कर लें तो ये वाली सारी चीज़ें आपकी एक स्टोरी, एक कहानी, अगर इन उसूलों के तहत आप लोग कर लें, मुझे बताएं बाकी क्या बचेगा। इंग्लिश में जो कुछ भी लिखा हुआ है भाई, इंग्लिश में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो क्या है? रह जाएगी सेंटेंसेस की बात। तो क्या आप लोगों ने टेंसेस कर नहीं लिए? जब आपको हेल्पिंग वर्ब का पता होगा तो ज़माने का पता चल नहीं जाएगा। टेंसेस याद हैं कि नहीं? रिपीट भी करवा दूंगा। टेंस ओ भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये याद किए कि नहीं किए? लिखे हैं कि नहीं लिखे? नोट्स बनाए कि नहीं बनाए? उनको रिपीट करो जब आपको हेल्पिंग वर्ब का नाउन का पता चल जाए।
प्रोनाउन का पता चल जाए, वर्ब का पता चल जाए, एडवर्ब का पता चल जाए, उसके बाद अब आपने देखना है जी टेंस कैसे बनता है, सेंटेंसेस कैसे आएंगे, उसका तरीका आपने लिखा हुआ नहीं। सबसे पहले क्या आता है, कोई भी जुमला बनाने का तरीका क्या है, बनाने का तरीका क्या होता है? ओ भाई चुप करके देखे जा रहे हो, बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले क्या आता है? अफसोस है भाई, सबसे पहले क्या आएगा? क्या आएगा? उसके बाद क्या आएगा? वर्ब। उसके बाद क्या आएगा? अब रह गई बात कि वर्ब कौन सा आएगा। आया, इस वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब भी आएगा कि नहीं आएगा? तो ये सारी चीज़ें पहले की हुई नहीं, आपने की हुई हैं। आइए मैं अब सिर्फ इसके 3 पैराग्राफ की रीडिंग कर देता हूँ। मैंने आप लोगों से, बल्कि मैं 3 की भी नहीं करता, सिर्फ 1 पैराग्राफ की रीडिंग कर देता हूँ। आपने मुझे कल ये सारी चीज़ें उस पैराग्राफ के हवाले से बतानी है, हर चीज़ लिख के लानी है। इसे कहेंगे मेहनत हुई, वरना सिर्फ फॉर्मेलिटी हुई। हॉकी। Sports and physical education are fundamental to the early development of children and youth. The skills learned from sport contribute to the entire development of young people. Through participation in sport, they learn about the importance of key values such as honesty, teamwork, fair play, respect for themselves and adherence of rules. ओके, सिर्फ 1 पैराग्राफ। इस 1 पैराग्राफ की तमाम तर ये वाली सारी चीज़ें मैं आप लोगों से पूछूंगा। ये कोई फ़ायदा नहीं है कि लफ्ज़ों के मैं मानी लिखवा दूं, आप वो कॉपी पे लिख के आ जाएं, बर हटा लगा के याद नहीं। इस तरह हर चीज़ आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। एक स्टोरी इस तरह कर लेंगे इंशाल्लाह लजीज़, एक्सरसाइज मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।